हेलो राम राम जी। है नया के ससुराल में आप सभी का बहुत स्वागत और बहुत टाइम के बाद लॉन्ग ब्लॉग में भी आपका वेलकम है। तो यहाँ की शुरुआत कुछ ऐसे हुई सुबह सुबह। ऐसे तो हमने राखियां ले ली थी लेकिन वे है नहीं, एक छोटा सा बच्चा ना बहुत यार टाइम से देख रही थी मैं इसको, है ना, राखियां बेचा था लेकिन इसकी राखियां कोई भी नहीं ले रहा था। तो मेरा मन किया कि क्यों ना एक दो राखी ले ही लेती हूँ मैं। लेकिन यार पता है ना, इनके पास अच्छी राखी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और यार ये इतनी महंगी दे रहे थे ना, एक ही राखी मतलब बहुत महंगी दे रहे थे जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे लेनी थी। मैंने सोच लिया था क्यों ना यार एक राखी ले लेते हैं, इसका बहुत मन था राखी देने का, तो बस मैंने इससे दो राखियां ले ली। और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों ने कौन कौन से कैसी कैसी राखी ली और आप लोगों की राखी कैसी। और ये लॉन्ग ब्लॉग है, प्लीज इसमें वॉच कीजिएगा क्योंकि आप लोग कहते हैं कि आप लॉन्ग ब्लॉग नहीं डालते, लॉन्ग ब्लॉग नहीं डालते। मैं लॉन्ग ब्लॉग डालती हूँ फिर आप वॉच ही नहीं करते, तो आपकी वॉच की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी राखियां सिलेक्ट की देखी और यहाँ पे देखो मैं एक हाथ में मेहंदी लगा के बाहर आ गई थी कि है ना चलो राखियां ले ली थी, क्योंकि यार मैं इसको बहुत टाइम से देख रही थी मेहंदी लगाते लगाते। ये मतलब कभी इसको बोल रहा था कभी उसको बोल रहा था, लेकिन इसकी राखी ना कोई भी नहीं ले रहा था। तो मैंने सोचा कुछ ही नहीं जाता, इतना है तो 2 रुपए और सही। तो बस मैंने इसकी राखियां ले ली। और पता है यार मतलब ये ना शायद ऐसे बोल रहा था, ये कम से कम ना 20-25 किलोमीटर दूर से चलता हुआ आया था हमारे यहाँ पे। ये बहुत दूर से चल रहा था और मतलब इतने टाइम से चल ही रहा था। अब देख लो यार बच्चे हैं, मतलब जरूरत बहुत बड़ी चीज होती है। अब इसको कोई जरूरत होगी जब तो इतना इतना दूर चला, इतनी राखियां बेच रहा था। मतलब इतना प्यारा था ना, कितना क्यूट लग रहा है, आप लोग देख रहे होगे ना, मतलब इतने प्यार से। तो बस मैंने इससे राखियां ली और इसको हैप्पी किया क्योंकि अच्छा लग रहा था जब मैंने इससे राखियां ली। और यहाँ पे आ गई थी वैष्णवी, क्योंकि मुझे वैष्णवी के हाथों पे मेहंदी लगवानी थी। इवन मुझे भी उससे अपने हाथों पे मेहंदी लगवानी थी, लेकिन यार मैंने फिर एक हाथ में मेहंदी लगा ली थी, मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने उसके हाथ पे। और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना सब घेवर बना रहे तो मैं भी ट्राई करूँ। तो बस यहाँ पे ना यार मुझे नहीं पता था कि उसके लिए ज्यादा बैटर लेना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा बैटर लिया। यहाँ भैया मुझे ना ये मेरे खुराफाती चीजें करते हुए हंस रहे थे और मुझे देख रहे थे क्यों ये पागलपंती कर रही है। मैंने घी लिया उसमें बर्फ डाल के और उसको मैश, मतलब मैं ऐसे ऐसे घोले जा रही हूँ घोले जा रही हूँ, तो ये कुछ ऐसा ना इस क्वालिटी में इस क्वालिटी में आ चुका है। ये देखिए आप तो देख ही रहोगे ना। बट सच में ये पहली बार था और ये हमारे यार मैदा ना बहुत कम था, बहुत कम भी था। और है ना मतलब मैं सोची थी अगर खराब हो गया तो फालतू वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसा कुछ ट्राई किया नहीं है। तो मैंने ये इसमें मैदा वगैरह डाल के और ये देखो तेल हो चुका है। तो मतलब इसमें मैंने देखा था जिस तरह से भी। और ये बताइए ऊपर ऐसा क्यों है, क्योंकि घी है यार, ऊपर ऐसा आ जाता है घी। तो बस थोड़ा थोड़ा मैंने ग्लास से ही ट्राई किया और मैंने सिर्फ ना ट्राई किया था, रियलिटी बता रही हूँ, मैंने सिर्फ ट्राई किया था। अगर आपको भी नहीं आता है तो आप सिर्फ ट्राई करना, उससे ज्यादा कुछ भी मत करना। रियलिटी सच बताऊं ना, ट्राई ट्राई में रियलिटी में ये बन भी गया था। और बीच बीच में ना मतलब मैं कोई चीज ले लो लकड़ी वगैरह, बीच बीच में मतलब डालते हैं ना तो मतलब जमता जाता है। तो इसको बीच बीच में से हटाते जाओ और ऐसा देखो ये बन गया था, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको मेरा मैदा बहुत कम था। तो सिर्फ ये लेयर आई थी, नीचे का मतलब भारी सा नहीं हुआ था। इसको बनने के बाद मैंने इसको पाका, चाशनी में यहाँ पे कढ़ाई रख दी थी। और सबसे पहले मैंने टेस्ट वंश को ही कराया, नहीं पहले मैंने टेस्ट ना मम्मी को कराया था, बेचारी मम्मी नींदों में थी। और नींदों में ही मैंने उनको टेस्ट करा दिया, बस उसको भी मस्त लगा क्योंकि वो गरम गरम और एकदम क्रंची सा हो गया, तो मस्त लगा था, बहुत टेस्टी। और यहाँ वैष्णवी की मेहनत थी, तो वैष्णवी को तो पहले ही टेस्ट कराना बनता था ना। तो वैष्णवी बोलती मौसी मुझे तो देखने में मस्त लग रहा है, शायद तो मम्मी की क्लिप मैंने ऐड की है पहले। ये देखो हमारी मम्मी नींदों में टेस्ट करी, मम्मी को अच्छा। और पता है सबसे ज्यादा मैं वहां पे ये चीज मिस करती हूँ, जब मम्मी मेरे वालों में बैठा के मस्त मालिश करती है, लेकिन वहां पे भी मम्मी मेरी मालिश करती है। और जब मम्मी नहीं करती है तो ये मेरे सर की मालिश करती है। और सबसे ज्यादा पता है यही मस्त। और मालिश करते ही यहाँ आ चुके थे पापा, और पापा हम सबके लिए थे ड्रेस। और इन लोगों की ड्रेस देख के ना मुझे मेरा बचपन याद आ गया था। ये वेस है, ये वेस मैं आपको कभी ना कभी दिखाई दूंगी जब ये बन जाएगा। और पता है ये गुल्ला गुल्ला, सबसे पहले मेरी फ्रॉक दे दो, आप सब हटाओ साइड में, पहले मेरी फ्रॉक दे दो। यहाँ पे हमने गुल्ला की फ्रॉक दी क्योंकि वो जब तक हटती नहीं जब तक हम उसकी। और यहाँ पे दीदी वगैरह सबके लिए साड़ियां लाए थे पापा, सबके लिए कपड़े लाए थे, वैष्णवी वन सबके लिए लाए थे क्योंकि पापा जयपुर से आए थे ना। और यहाँ देखो गुल्ला मैडम अपनी फ्रॉक दिखाती हुई, पता है मैंने खास करके गुल्ला की क्लिप ऐड की क्योंकि गुल्ला की खुशी ऐसी है। मैं मतलब ऐसे मैं पापा दीदी हम सब है ना, भाई बहन है ना, मतलब पापा कुछ भी लाते थे ना तो उस समय मतलब इतना वजन वगैरह होता नहीं था पापा के पास, तो जब भी मतलब कुछ भी लाते थे ना हम लोग। और पता है मैं और प्रीति दीदी ना हम दोनों एक दूसरे, क्योंकि हम दोनों सेम हाइट वगैरह ज्यादा सेम ही रही है, एज का डिफरेंस है लेकिन हाइट वगैरह सेम रही है, तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत एडजस्ट करते थे। और पापा वो खुशी अलग होती थी यार, पापा हम लोगों की कपड़े वगैरह लाते थे ना भाई, इतनी वो ना लाखों की खुशी होती थी उसके आगे। और हम जब पहनते थे ना तो हम लगते थे हमारे अलावा कोई कुछ है ही नहीं, तो हम ही वर्ल्ड की सबसे सुंदर लड़कियां हैं और बच्चे हैं, मतलब उनको पहन के जो इतराना वगैरह होता है ना, ये चीजें बहुत मिस करता हूँ सच में। अगर आप कोई बच्चे हैं या आपके बच्चे, तो उन्हें प्लीज यार ये चीज खुशी वगैरह दिया करो, क्योंकि ये खुशी ना नहीं आती, शादी के बाद तो बिल्कुल नहीं जाती, वो जानते हो। और यहाँ पे इतनी चीजें मैंने देख के बाद, मेरे कपड़े देखने के बाद मैं नहा चुकी हूँ क्योंकि मुझे करना है पूजा, क्योंकि मेरा सोमवार का फास्ट है। तो यहाँ पे मैंने थाली सजाई, थाली सजाने के बाद
मैं और पापा, पता है यार, ऊपर ना खाना वगैरह बना था ना, तो मैं और पापा नीचे से नीचे चले गए थे। और हम लोग कहीं जाए और हमारे पीछे गुल्ला गुल्ली महालक्ष्मी ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं पापा यहाँ पे, मैंने ना अभी कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि वहां मंदिर में जाना था, फिर आके फिर मैंने सोचा फिर चेंज वगैरह कर लूंगी। तो हम, मैंने यहाँ थाली ले ली, मैं और पापा गए पूजा के लिए। और हम पीछे रहते हैं और ये तीनों मैडम आगे रहती है। ये देखो, जैसे रास्ता हमें बता रही है, ये हमें तो पता ही नहीं है, हमें रास्ता पता ही नहीं। और पता है, वीडियो ब्लॉग कर रही हूँ ना, मतलब वॉइस डाल रही हूँ, लोग देख रहे हो। यहाँ पे मंदिर में इतनी भीड़ थी, कम से कम ना हमने आधे घंटे तक। अब मुझे कुछ कमेंट आएंगे, ये तीनों आपके पास रहती है? हाँ, ये तीनों हमारे पास रहती है, क्योंकि यार भाभी इतना कर नहीं पाती है। और हम, मतलब ये तीनों भी हमसे प्यार बहुत करते हैं, और हम भी बच्चे हैं यार, ये क्या जाने किसके पास रहना। बच्चे तो वहीं रहते हैं जहाँ उन्हें प्यार ज्यादा मिलता है। यहाँ पे बहुत टाइम के बाद हमें इंतजार किया हमने, क्योंकि ये भाई शिव जी अभी वेटिंग दे रहे हैं, सबको वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं हम यहाँ पे। और ये छोटा सा मंदिर है, तो यहाँ पे हमने पूजा कर ली थी। मैं थी, पापा थे, और पता है साथ में गुल्ली हमेशा मेरे साथ रहती है। पूजा वगैरह में तो खास करके साथ रहती है। पूजा हो और वो पीछे हो, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब गुल्ला महालक्ष्मी ये तो एक बार को पीछे रह जाए, पर ये मैडम पीछे रहना है। हाँ, इतने टाइम का इंतजार करने के बाद हमें यहाँ पे हमें मिल गई। यहाँ पे हम लोगों को जगह मिल चुकी है पूजा करने की। तो यहाँ पे हम लोग, पहले पापा ने पूजा की, फिर उसके बाद मैंने पूजा की। और यहाँ पे आप मुझे एक बात बताइएगा कमेंट में, मतलब शिव जी को धतूरा भी तो चढ़ाता है, क्योंकि यार यहाँ पे मैं धतूरा चढ़ा रही थी ना, तो ये लोग मुझे ऐसे कह रहे थे कि धतूरा मत चढ़ाओ, धतूरा मत चढ़ाओ। मतलब यार ऐसा नहीं है, शिव जी को तो धतूरा चढ़ाता है, चढ़ता है। मैंने बहुत बार चढ़ाया भी है, पता नहीं क्यों यहाँ पे ये लोग मना कर रहे थे कि धतूरे नहीं चढ़ाते शिव जी को। बट मैंने फिर क्या करती हूँ, फिर मैंने नहीं चढ़ाया। बट मैं तो वहां रखे आ गई थी, क्योंकि हर बार चढ़ाते हो, इस बार ना चढ़ो, ऐसा हो नहीं सकता। तो बस चढ़ा दिया था मैंने। और यहाँ पे देखो, ये आंटी वगैरह, हम लोगों ने मस्त पूजा की और यहाँ आ गए हम। और यहाँ पे आज लास्ट था सोमवार, तो यहाँ पे हमारी पूजा होती है खत्म। भोलेनाथ की जय। और यहाँ पे घर पे आके सबसे पहले हमने पी चाय, मैंने और पापा ने, क्योंकि चाय बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे है ना, हम लोगों को दीदी के घर पे जाना, तो मैं, दीदी, क्योंकि दीदी आई नहीं थी और कपड़े भी देके जाने आने थे ना वैष्णवी वंश के, क्योंकि उन्हें नहा के पहनना था। तो बस मैं और पापा निकल ली दीदी के घर पे, और हम लोग जाए तीनों साथ में जैसा। और ये देखो, परी हूँ मैं, फैशन शो चल रहा है, सब पापा के कपड़े पहन पहन के घूम घूम के दिखा रहे हैं। और मतलब बोल रहे हैं, हमारी वीडियो नहीं बनाओगे, हमारी वीडियो नहीं बनाओगे। तो बस यहाँ पे मैं, दीदी, और दीदी की भी मतलब नंद जी वगैरह आ रखी थी, वैष्णवी उनकी मेहंदी लगा रही थी। अब मैं भी तैयार हो गई, मैंने साड़ी पहनी थी। ये देखो, अब मुझे कमेंट में बताना, मेरे ऊपर साड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, सूट ज्यादा अच्छा लगता है, जीन्स ज्यादा अच्छा लगता है? इनको मेरे ऊपर साड़ी ज्यादा अच्छा लगता है, मम्मी भी कही थी तू साड़ी में ज्यादा। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले हमारे कन्नू को, मतलब कान्हा जी को राखी बांधी, क्योंकि वो भी तो मेरे भाई है ना। तो सबसे पहले मैंने उनको ही राखी बांधी। और है ना, मतलब मैंने यार हमेशा से बांधती हूँ, तो और हमारी महालक्ष्मी वगैरह को भी हम बोलते हैं सबसे पहले कान्हा जी को राखी बांधी, क्योंकि घर के सबसे छोटे बेटे तो वही है ना। तो यहाँ पे कान्हा जी को मैंने राखी बांधी, मम्मी ने भी राखी बांधी, मतलब हम सबने, बहनों वगैरह ने सबने राखी बांधी, क्योंकि हमने हमेशा से उनको बांधी, जब से मतलब मम्मी कान्हा जी को घर पे लाई है, पाला है, परोसा है, जब से हम कान्हा जी को राखी। और आप लोग बोलोगे दीदी नहीं आई, दीदी इसलिए, प्रीति दीदी इसलिए नहीं आई, क्योंकि ना उनकी भी आनंद वगैरह आ गई थी और उनको भी जाना था। तो हम लोग तो यार उनको मिलते रहते हैं, तो इसलिए उनको, भैया जी का बहुत मन था कि वो भी अपनी बहनों के पास जाए राखी बनवाने, तो इसलिए वो दीदी आ नहीं पाई। और जो, क्योंकि हम भाई दूज पे वो आ जाती है, हम चले जाते हैं, एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जिया जी नहीं जा पाते ना। तो यहाँ पे मैंने पापा को राखी बांधी, और उसके बाद महालक्ष्मी ने भी पापा को बांधी। पापा बोल रहे थे कोई बात नहीं, तेरा भाई नहीं है ना, तो मैं तेरा भाई बन जाता, तो मेरी राखी बांध ले और मेरे से पैसे ले ले। और यार मैंने तो हमेशा से, हम तीनों बहनें ना, पापा जब भैया वगैरह मतलब बांधते हैं, दीदी वगैरह ना, जब भैया नहीं थे ना, तो दीदी पापा को राखी बांधती थी। तो फिर प्रीति दीदी बांधने लगी, फिर उन लोगों को देखते देखते मैं भी बांधने लग गई। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पापा को, कान्हा जी को, पापा को राखी बांध दिया, यहाँ भैया की राखी बांधी। भैया फोन पे लगे, तो पता है मेरे से ना गलती से भैया के उल्टे हाथ पे, गलती मेरी नहीं है, भैया की गलती है, उन्होंने जो हाथ दिया मैंने उस पर राखी बांध दी, और फिर मेरे को डांटने लग गए। तो मैंने भैया के यहाँ फिर से राखी खोल के और फिर दूसरे हाथ पे राखी बांधी। यहाँ पे मैंने भैया की राखी बांधी, और मैं भैया से बोली थी क्या गिफ्ट लाया, भैया बोले यार गिफ्ट के लिए थोड़ा ना राखी बांधी जाती है। मैंने नहीं, मुझे तो गिफ्ट चाहिए। बट यार भाई का प्यार ही बहुत बड़ा गिफ्ट होता है बहनों के लिए, वो इतना हमारे लिए करते हैं। और मेरे भैया तो मुझे सच में बहुत प्यार करते हैं, तो इतना प्यार करते हैं, ये चीज गिफ्ट से कोई कम थोड़ा ना, और भाई है वो ही गिफ्ट से कम नहीं है। और यहाँ पे कुलदीप को दीदी जबरदस्ती ला रही थी, क्योंकि एक तो नहाने में ना इसने पूरा टाइम निकाल दिया था, 1 डेढ़ घंटे तक नहाया, और इतना भाव खा रहा था ना। और जब भी हमने बोला नहीं नहीं हाथ जल्दी बनवा ली, फिर दीदी इसको डांट रही थी, फिर इसने, मैंने और दीदी ने इसके साथ ही राखी बांधी। और इसको भी बोल रहे थे, ऐसे बोल रहा था वहां राखी बनवा, मैं बनवा रहा हूँ, मेरे को ही सुनाए जा रहे हो।
मतलब बहुत हम लोग तो कुलदीप से ऐसे कॉमेडी वगैरह करते रहते हैं और ये क्लिप मैंने इसलिए फास्ट कर दी क्योंकि बहुत लॉन्ग क्लिप थी, क्योंकि यार हम राखी बंधवाने बहुत। और देखो मैंने आपको बताया था ना, मैंने वो ब्लाउज सिल लूंगी, देखो मैंने ही ब्लाउज सिल भी लिया, लेकिन फिटिंग वगैरह सब कुछ इसकी दीदी ने की है। मतलब मैं सिल लेती हूँ, थोड़ी बहुत टेलर हो गई हूँ मैं। और इसलिए मैंने जल्दी करती हूँ, बताया ना, क्योंकि दीदी को जाना भी था, बहुत लेट हो गई थी। और यहाँ पे महालक्ष्मी ने बांधी अपने भाई की राखी, मतलब वंश के, वंश महालक्ष्मी का भाई है ना। तो महालक्ष्मी को तो पता राखी बांधनी ही नहीं आ रही थी, फिर बाद में लास्ट में मैंने जाके राखी बांधी। महालक्ष्मी ने राखी बांधी और है ना वंश कह रहा था, यार मेरी तो कितनी सारी बहनें हैं, आज तो 2 बहनें आई नहीं। और फिर लास्ट में हम लोग खाना खाया। और आप लोग बताना आपकी राखी कैसी मिली बनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, राधे राधे।